हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स और टॉपिक का नाम है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है एड वैलोरम टैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स और एड वैलोरम टैक्स? इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो वीट है, वीट गंदुम जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसको पंजाबी में कणक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये वीट किसान ने बेची चक्की वाले को, चक्की जो आटा पीसता है, ठीक है। चक्की वाले ने क्या बना दिया? इसका आटा बना दिया। तो अगर हम देखें तो 1 kg जो वीट ग्रेन्स है और जो 1 kg जो आटा है उसकी वैल्यू सेम तो नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई है ना इसको पीसने के चक्कर में। तो जो भी वैल्यू ऐड हुई है सरकार उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है, जिसे वैट कहते हैं। अब इस चक्की के आटे से अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि बिस्किट्स बनते हैं, तो बिस्किट्स 1 kg की कीमत अगर यहाँ थी मान लो 5 रुपीज़, ठीक है, और यहाँ जाके होगी 25 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ का वैल्यू ऐड हुआ। और यहाँ पे अगर हो जाती है 100 रुपीज़, तो यहाँ पे 75 रुपीज़ का वैल्यू ऐड हुआ। उसके ऊपर भी सरकार ने जो टैक्स लगाया उसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। तो वैल्यू एडेड टैक्स सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस। समझ गए बात? अब आपको क्लियर हो गया होगा। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इनपुट। ये इनपुट था और ये आउटपुट था। अब यहाँ के लिए ये वाला इनपुट था और ये वाला आउटपुट था, तो उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे वैल्यू एडेड कहा जाता है। दिस कंसेप्ट इज प्रिवेलेंट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस इन 1954 ऑन अ लिमिटेड स्केल। ये पहली बार फ्रांस में लाया गया 1954 में, एक लिमिटेड स्केल में। इन 1967 इट वॉज अडॉप्टेड बाय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, नाउ कॉल्ड यूरोपियन यूनियन। 1967 में जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, जिसका अभी का नाम यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने इसको अपना लिया। वैल्यू एडेड टैक्स इज इनफैक्ट द मल्टी स्टेज सेल्स टैक्स। सिंपल वर्ड्स में ये सेल्स टैक्स है, मगर ये मल्टी स्टेज के ऊपर लगता है, ठीक है। प्रिंसिपल मेरिट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स इज दैट इट एक्ट्स एज अ बिल्ट इन चेक ऑन टैक्स इवेजन। अगर हम वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस पे लगाते हैं तो कोई भी बंदा टैक्स से भाग नहीं सकता। समझ गए बात? क्योंकि हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस पे लगा दिया। अकॉर्डिंगली टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एनहेंस। जब सरकार हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस पे लगाएगी तो सरकार के पास तो ज़्यादा पैसे अपने आप ही इकट्ठे हो जाएंगे। तो वैल्यू एडेड टैक्स एंश्योर्स मोर इफेक्टिव रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिमांड ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। तो वैल्यू एडेड टैक्स लगा के सरकार चीज़ों के प्राइसेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है, मार्केट को अपने हाथ में रख सकती है। However, अब हम इसकी डीमेरिट पढ़ रहे हैं। However, वैल्यू एडेड टैक्स इन्वॉल्व्स क्रॉस ऑडिट ऑफ इनवॉइसेस सो दैट इट कैन बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। अब वैल्यू एडेड टैक्स को जो लागू करना है काफ़ी मुश्किल क्यों है? क्योंकि इनवॉइसेस का क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि किसने किसको कितना माल बेचा और किसने खरीदा, तभी तो हम वैल्यू एडेड निकाल सकते हैं ना। इन पुअर कंट्री dominated by a large number of small enterprises, value added tax may prove to be effective instrument of taxation। तो अगर हम देखें कि कोई पुअर कंट्री है और ज़्यादा टैक्स इकट्ठा नहीं हो पाता और कई स्मॉल नंबर ऑफ जो फर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उनसे टैक्स अच्छे तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्स टैक्स, वैट इज़ सर्टेनली मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो सेल्स टैक्स से थोड़ा वैल्यू एडेड टैक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझना, और इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल रहता है। इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ बुक कीपिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। इसके लिए काफ़ी देखना पड़ता है किसने किसको क्या बेचा, क्या खरीदा, कितने का बेचा, पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है, प्रॉपर ऑडिट एंड बुक कीपिंग करनी पड़ती है। तो ये इस वे में थोड़ा डिफिकल्ट भी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा स्पेसिफिक टैक्स। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।